सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को फीचर लेखन। आइए देखते हैं। फीचर लेखन का अर्थ है मनोरंजनपूर्ण समाचार। ठीक है, फीचर क्या है? मनोरंजनपूर्ण समाचार। फीचर लेखन नैन नक्श या चेहरा। फीचर का अर्थ क्या है? नैन नक्श या चेहरा। ठीक है, जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस सजीव और रोचक ढंग से इसे सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से उभर आए तो उसे फीचर लेखन या फीचर कहते हैं, है ना। फीचर में पहला स्थान मनोरंजन का है और दूसरा समाचार का, अर्थात तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाना है। ठीक है, फीचर में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है या प्राथमिक चीज़ क्या है? मनोरंजन का होना। ठीक है, बाद में समाचार दूसरी सेकेंडरी है वो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फीचर की विशेषता क्या है वो देखते हैं। फीचर की विशेषता, इसके संवादों में गहराई होती है। संवाद मतलब बातचीत, है ना। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है। तीसरा, इसका उद्देश्य सूचना एवं शिक्षा देने के साथ मनोरंजन करना है। चौथा, इससे विस्तार होता है। इसमें क्या होता है? विस्तार होता है, विस्तृत रहता है ये। पांचवा देखते हैं, इसमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान का समावेश होता है, समाहित होता है इसमें। छठवां देखते हैं, इसमें तथ्य कथन के साथ कल्पना का भी समावेश होता है। इसमें तथ्य होने के साथ साथ इसमें कल्पना का भी समावेश होता है, मतलब दोनों ही रहता है उसमें। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, नक्शे आदि का प्रयोग कर उसे रोचक बनाते हैं। फीचर में क्या करते हैं? आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट या नक्शे आदि के माध्यम से इसके प्रयोग करके और भी अधिक रोचक बनाते हैं। आइए अब इसके प्रकार देखते हैं। फीचर के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे समाचार फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, समाचार फीचर। दूसरा देखते हैं घटनापरक फीचर। तीसरा देखते हैं व्यक्तिपरक फीचर, लोकाभिरुचि फीचर, लोगों की जो रुचि क्या है उसके ऊपर फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर और विज्ञान फीचर। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के फीचर हो सकते हैं। फीचर और समाचार में अंतर क्या है वो देखते हैं। फीचर एवं समाचार में अंतर क्या क्या है? फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता मतलब एकदम सटीक उसका सच्चाई से बिल्कुल भी हट के नहीं हो सकता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर देते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठता मतलब जैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक ही होता है ना। तो इस तरह की उसमें और कोई दूसरा दुविधा ना हो, मतलब कौन सा क्या बोल रहा है ऐसा हमारे मन में ना हो, है ना। इस बात का ध्यान रखा जाता है। फीचर लेखन की भाषा सरल व आकर्षक होती है, जबकि समाचार की भाषा सपाट बयानी होती है।
फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। समाचार पर शब्द सीमा लागू होती है, मतलब निश्चित होती है ना। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, जबकि समाचार का नहीं। फीचर लेखन के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या है वो देखते हैं। पहला, फीचर के कथ्यों को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए। फीचर के जो कथ्य है उसको पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए। कहानी ऐसे अंदाज में प्रस्तुत की जाए कि पाठक को यह महसूस हो कि वे खुद देख और सुन रहे हैं, है ना। तीसरा देखते हैं, फीचर मनोरंजक और सूचनात्मक होना चाहिए। चौथा, फीचर शोध रिपोर्ट नहीं होती। फीचर जो है शोध रिपोर्ट नहीं होती है। जैसे समाचार देखते हैं उसमें हर एक चीज़ को सही है कि नहीं, हर एक चीज़ रिपोर्ट जांच परख करके बताया जाता है समाचार को। फीचर का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। किसी उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले से जुड़ा होना चाहिए। इसमें गति एवं प्रवाह हो, है ना। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। हर पैराग्राफ में एक ही पहलू पर प्रकाश डाला जाए। फीचर लेखन का कोई निश्चित नियम नहीं होता, अर्थात इसे कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है ना। प्रारंभ, अंत या मध्य कहीं से भी किया जा सकता है। फीचर में तथ्यों और विचारों पर फीचर में तथ्यों और सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथ्यात्मक विवरण या विश्लेषण होता है। फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाता। अगला देखते हैं, फीचर सजीव लगे इसके लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। चलिए यह उदाहरण है एकल परिवार में बुजुर्गों की स्थिति। फीचर, इस विषय पर फीचर तैयार कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है ना। एकल परिवार मतलब कि एक पति पत्नी और एक आध बच्चे हैं, है ना। ऐसे परिवारों में बुजुर्गों की स्थिति जो है उसके बारे में हमको लिखना है। एकल परिवार अर्थात हम दो हमारा एक, ठीक है, पति पत्नी और एक बच्चे। तो इसी दायरे में आज के परिवार बंधे हुए हैं, है ना। इसी दायरे में आज के परिवार बंधे हुए हैं। इनकी सोच इतनी संकुचित हो गई है कि वे अपने पति पत्नी और बच्चे के अतिरिक्त किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पति पत्नी जैसे ही विवाह के बंधन में बंधते हैं वे एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग यहाँ तक कि माता पिता भी उन्हें बोझ लगने लगते हैं। आज एकल परिवार इतने तंग दिल हो गए हैं, मतलब तंग दिल करेंगे मतलब बहुत उसके प्रति कम व्यवहार करना या फिर उसके प्रति अच्छा व्यवहार न करना, है ना। उनमें माँ बाप और घर के बुजुर्ग भी बाहरी व्यक्ति की तरह लगते हैं। वे माँ बाप जो कभी उसी के घर के मालिक थे, उसी घर के मालिक थे, है ना। वे माँ बाप जो कभी उसी घर के मालिक थे आज घर के केंद्र में नहीं, हाशिए पर आ गए हैं। ठीक है, मतलब अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब उसको बाहर निकालने की स्थिति आ गई है ना। घर में जब कोई मेहमान आता है या ऑफिस के बॉस आते हैं तो बेटे बहू को माँ से मिलाने में बेइज्जती महसूस होती है। उन्हें बाहर आने से मना कर दिया जाता है। जिन हाथों ने उन्हें सहलाया पाला पोसा आज वे ही असभ्य और गंवार लगने लगते हैं। एकल परिवार के दंपत्ति अपनी ही चिंताओं में खोए रहते हैं।
सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी होती है कि बूढ़े बुजुर्ग केवल उन्हें टुकुर टुकुर निहारा करते हैं। कब बेटा उसकी सुधि लेगी, मतलब ध्यान लेगा या ध्यान देगा, कब उनका हाल चाल पूछेगा, कभी तो उनके पास बैठकर वह दो बातें करेगा। अधिकांश एकल परिवारों में तो बूढ़े माँ बाप की दशा नौकर नौकरानियों जैसी हो गई है। उन्हें न तो ठीक से भोजन मिलता है, न ढंग से कपड़े। बीमार होने पर दवा के लिए तरस जाते हैं। हाल चाल पूछना तो बहुत दूर की बात। यही कारण है कि बुजुर्ग अपने बनाए आशियाने में ही स्वयं को कैदी महसूस करते हैं। दिल ही दिल में घुटते रहते हैं। उनका अपना सपनों का घर बिखर जाता है। ये इस प्रकार से एकल परिवार है ये, है ना। एकल परिवार में बुजुर्गों की स्थिति, इस विषय पर ये फीचर है।